Welcome to Adhira Chemistry. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। जो लेसन चल रहा था उस लेसन का नाम था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम बात करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन पर। इसके पहले का जो वीडियो था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैंने अप्लाई किया था। मैंने कहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब कोई भी मेटल आयन लिगेंड के पास आता है तो लिगेंड के लोन पेयर के नंबर के आधार पे कोई भी मेटल आयन अपने बाहरी सेल के बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल को इम्प्टी करता है। इम्प्टी करने के बाद उसको हाइब्रिडाइज कराता है। हाइब्रिडाइज कराने के बाद जो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होते हैं मेटल आयन के, वे लिगेंड के फुलफिल्ड ऑर्बिटल से एक पक्षी समझौता करते हैं, वन वे पार्टनरशिप करके ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने के बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड होता है, आयनाइज नहीं होता है, इस प्रकार के बॉन्ड का नाम मेटल लिगेंड बॉन्ड कहलाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर जो वीडियो है उस पर, इसके पहले के वीडियो में मैंने क्या किया था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेकर के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई किया था। और उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। उसमें एक्वा माने था पानी, वाटर। वाटर एक बहुत अच्छा लेविस बेस है, लोन पर डोनर है, लेकिन वह वीक लिगेंड है। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही होगा, लिगेंसी 6 होगी, लेकिन आज हम स्ट्रांग लिगेंड लेने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह हम एग्जाम्पल लेंगे हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड को एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि कैसे स्ट्रांग लिगेंड के आ जाने से मॉलिक्यूल हो जाता है डायमैग्नेटिक, हॉर्न्स का रूल फ्लफ हो जाता है, और वह मॉलिक्यूल या वह कॉम्प्लेक्स जो होता है लो स्पिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको समझाने के लिए हम बाकायदा मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड पता करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड को लेकर के समझाते हैं। तो आप इसको लिखिए पहले। तो जो आपका है वह यह है, इसका नाम है हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड है। मैंने आयरन को फेरेट का इस्तेमाल किया क्योंकि आप जानते हैं पहले से आईपीसी नियम कहता है कि अगर कोई मेटल आयन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है तो उसके नाम के लास्ट में से अम या ईएम हटा करके 8 लगा देते हैं। तो यह हो गया आपका हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। अब हम इसमें निकालते हैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक, आयरन का OS। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह आएगा +2 आएगा, क्योंकि आप निकाल सकते हैं। ऊपर लिखा 4 माइनस, एक CN का -1 होता है तो 6CN का -6 हो गया है। अब यह -6 जब इधर जाएगा हो जाएगा +6 में से -4 जाएगा, आएगा +2 बने आयरन। इसमें फेरस आयन के तौर पे है। अब हम इस पूरे मॉलिक्यूल को समझाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। पहले आयरन का, फिर आयरन के आयन का, फिर लिगेंड के अप्रोच का, फिर कॉम्प्लेक्स का, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके बाद ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके 26 होता है, तो 18 छोड़ देंगे आर्गन का, तो बचेगा, तब बच जाएगा आपके पास 3d6 तो 3d6 4s2 4p6 और 4d और 4d। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 भरते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होता है, आप जानते हैं 18 2 20 और 6 26 इसका होता है। ये ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। 3D है, इसको आप यही लिख सकते हैं 3D है, यह 4s है, यह 4p है, यह 4d है, क्योंकि जब चौथा से शुरू हो गया 4s 4p 4d 4f। अब जो है लिखते हैं आयरन का, जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन
4s से निकलेगा। तो आप कहें क्यों 4s से? क्योंकि 4s की एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4s जब निकल जाएगा हो जाएगा 4s का 0। 4p में पहले से इलेक्ट्रॉन 0 है ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 4d में पहले से ही 0 है, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब यह हो गया। अभी लिगेंड नहीं आया है, अब आता है क्या? अब लिगेंड कहीं दूर से आता है, 6CN आता है। तो मैंने कहा था कि लिगेंड भी 2 टाइप के होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं और स्ट्रांग लिगेंड होते हैं। आपके घर में जो भी मेहमान भी 2 टाइप के होते हैं, एक बढ़िया वाले होते हैं और एक अच्छे वाले होते हैं, एक थोड़ा सा कम अहमियत वाले होते हैं। तो जो अच्छे मेहमान होते हैं उनकी एंट्री घर के अंदर होती है, उनको घर के अंदर किसी रूम में बैठाया उनकी आवभगत की जाती है। लेकिन जो आम लोग होते हैं बाहर द्वारे वारे पर बैठका उठका में होते हैं। तो ऐसे लिगेंड भी 2 टाइप के होते हैं। बढ़िया लिगेंड अंदर के ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, खराब लिगेंड बाहर ही रह जाते हैं। तो इसमें जो साइनाइड है ना, बढ़िया लिगेंड है। तो बढ़िया लिगेंड है तो अंदर जब आएगा, जब अंदर आ जाएगा, इनसे कहेगा अनपेयर से तुम पेयर हो जाओ, मुझे अंदर के कमरे की आवश्यकता है, मैं अंदर जाऊंगा। जब अंदर जाएगा तो इनर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा, तो वह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जैसे अंदर जाएगा सारी व्यवस्था को तहस नहस कर देगा, एकदम भगदड़ मचा देगा। जो लोग अनपेयर्ड थे वह पेयर हो जाएंगे, अंदर जो है एकदम अड़सा देगा। तब जाके जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड कम हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएगा क्या? डायमैग्नेटिक, और स्पिन कम हो जाएगी। तो देखिए अब ये आया है, तो यह डी के इलेक्ट्रॉनों को अंदर डाल देगा। तो 1 2 3 4 5 6 यह सब अंदर आ गए, पेयर हो गए, अनपेयर से पेयर हो गए। तो यहाँ 2D खाली हो गया, यहाँ पे यस आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल यहाँ पे है ही है, और यहाँ पे 5 भी आपके पास है, कोई इसका मतलब नहीं है। तो ये आपका भाई 3D है या 4s है या 4p है या 4d है। चूँकि CN माइनस चूँकि बढ़िया लिगेंड था तो अंदर के D का इस्तेमाल किया है। जब अंदर D का इस्तेमाल किया है तो थ्योरी क्या बोलती है कि बाहरी सेल के बाहरी सबसे बाहर ऑर्बिटल, अब 6 लिगेंड है, 6 लोन पेयर को रखने की आवश्यकता है, तो 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। 2D है, 1 S है, 3P है। लेकिन ये तीनों का इन 6 आकार अलग अलग है, एनर्जी इनकी अलग अलग है। तब इनको हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करते हैं, इनको मिला देते हैं। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसी मर्जिंग या मिक्सिंग होती है कि न ये यस होते हैं, न पी होते हैं, न डी होते हैं, हो जाते हैं क्या? D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस कारण से 6 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। सबकी एनर्जी, सबका आकार बराबर होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल बने, सब खाली हैं। अब इसी में CN के 6 लिगेंड आएंगे। अब सभी खाली हैं, सभी इक्वल हैं, आकार भी इनका इक्वल है, तो आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे। जब रिपल करेंगे इसमें बीच में झगड़ा होगा। अब इस रिपल्सन को कम से कम करने के लिए यह ऐसे आकार को लेंगे, ऐसे आकार को अख्तियार करेंगे जिससे मिनिमम रिपल्सन हो जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो जाए। तो वह आकार क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल आकार में यह जाके अपने लोन पेयर को दे देते हैं। अब लिगेंड यहाँ पर आ गया है। अब FeCN6 4-, अब क्या होगा? अब यह इनका पूरा बनेगा, पूरा यह 1 2 3, ठीक है। अब इसमें ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जब भरे जाएंगे तब आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड की जानकारी होगी। तो इसमें तो पहले सही है 2 2 4 2 6।
अब इसी में Cn अपना लोन पेयर देगा, एक Cn, दूसरा भी देगा 2 Cn, यहाँ तीसरा भी देगा तो 3 Cn, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, यहाँ पे छठवां। अब नंबर ऑफ अनपेड कितना हो गया यहाँ पर? 0। देखिए नंबर ऑफ अनपेड यहाँ पर 0 आ गया। इसके पहले क्या था? नंबर ऑफ अनपेड में 4 था। तो जब वाटर लिगेंड था आयरन से तो नंबर ऑफ अनपेड 4 था, क्योंकि वाटर वीक लिगेंड था तो मॉलिक्यूल हो गया था पैरामैग्नेटिक। इसमें देखिए नंबर ऑफ अनपेड 0 आ गए, क्योंकि Cn मान स्ट्रांग लिगेंड था, मॉलिक्यूल हो गया डायामैग्नेटिक। माने लिगेंड ये फैसला करेगा कि आकार कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब इसका आकार हम बना सकते हैं। तो यह पहले इसको आप नोट डाउन करें, मैं ऊपर जो है एक ऑक्टाहेड्रल का आकार भी बना दे रहा हूँ। तो यह आपका हो गया हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड का बॉन्डिंग, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का पूरा बकायदा यह एग्जाम्पल है। अब जो इसमें आप आकार भी बना दें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो बीच में आयरन 1 2 3 4 5 6 Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस है, Cn माइनस, यहाँ पे Cn माइनस है, यहाँ पे Cn माइनस है, ऊपर +2 है। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 4 5 6, यह आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री। तो मैंने क्या किया, जब मैंने कहा जब लिगेंड स्ट्रांग होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, मॉलिक्यूल में भी होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड नहीं होंगे, एटम जो होगा वो हुंड के रूल को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर लिगेंड वीक होगा तो वह होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हुंड के रूल को फॉलो करेगा, हाई स्पिन होगा, मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। तो मैंने आज के वीडियो में मैंने बताया स्ट्रांग लिगेंड ले करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कॉम्प्लेक्स में अप्लाई किया। वीडियो आपको समझ में आया है, इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।